रोड पे गन्ने का जूस बेचने वाला जूस बेचता है। वो गन्ने के डंडलों को, बड़े बड़े डंडल को तोड़ तोड़ के अपने जो मशीन है, चरखी है, उस पे चलाता जाता है और जूस को इकट्ठा करता है। एक समय के बाद जो गन्ने के डंडल हैं उसमें से जूस निकलना बंद हो जाता है, मीठा जूस निकलना बंद हो जाता है। उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती गन्ने के डंडल को घुमाता जाता है अपने लोहे के मशीन पे। उसका प्रतिफल क्या मिलता है? वो जूस की जो मिठास है वो ख़त्म हो गई और अब जो रस निकल रहा है ना, उस रस में मिठास नहीं है, अल्कलाइन है, वो क्षारीय है। और वो पहले वाले जो मिठास थे, मीठे जूस निकले थे, उसके भी मिठास को वो ख़त्म कर देता है। इंसान का भी जीवन कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग, स्पेशली कुछ लेडीज़, औरतें बहुत सॉफ्ट, स्वीट, पल्पी, कॉम्प्रोमाइजिंग, कंपैशन की फीलिंग लेके चलती हैं। हर एंगल से एडजस्ट करेंगी, परिवार में, हस्बैंड के साथ सो कॉल्ड बहुत अच्छा कर्म करेंगे, लेकिन उनको उस गन्ने के जूस की तरह परिवार वाले या स्पेशली हस्बैंड कुचल देते हैं। तो किसी भी आदमी को ना इतना ज़्यादा मत तंग करो, इतना ज़्यादा मत पेरो कि उसके आत्मा की जो मिठास थी, मन की मिठास थी, वो कड़वाहट में, तीखापन में, क्षारीय में परिवर्तित हो जाए। हर आदमी को एक लिविंग स्पेस चाहिए। हमारे शरीर में एक जगह होती है जहाँ हम आत्मा का वास होता है कहते हैं। वो आत्मा हमें सही हमेशा ज्ञान देती है, मन को प्रफुल्लित करती है। इंसान को भी, स्पेशली औरत को भी एक लिविंग स्पेस चाहिए। उस लिविंग स्पेस में वो अपने लिए टाइम निकालती है। औरत का प्रथम कर्तव्य सृष्टि चक्र को चलाना है, वो तो वो चलाती हैं। इसके साथ साथ अपने लिविंग स्पेस में वो अपने लिए टाइम निकालती है, जिसमें वो कुछ क्रिएटिव काम करती है, रचनात्मक काम करती है, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, चाहे ऊपर वाले का ध्यान करना हो, या अपने अंतर्मन से बात करना हो। लेकिन जब आप किसी को दिन भर इस तरह से काम करवाते हो, पेड़ के पीस के एकदम, तो उसका जो मन की दशा है ना, अंतर दशा है, उसमें तीखापन भरने लगता है और वो बातें शुरू में नहीं समझ में आती हैं। जब जीवन की जब दशा है वो दुर्दशा की तरफ जाने लगती है, जब एटीट्यूड, बिहेवियर, लैंग्वेज, सोच सब में तीखापन आने लगता है, तब हमें ये लगता है कि अब क्या हो गया। ये हुआ नहीं, आपने शुरू से उसको इतना इमोशनली, सेंसुअली, मेंटली इतना एब्यूज़ किया कि जो जीवन की मिठास है वो ख़त्म होने पे आ गई। इसलिए कभी भी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा एब्यूज़ मत करो, उसको भी एक स्पेस दो। औरत को धरती पे उतना ही जीने का हक है जितना एक मर्द को, या परिवार के और भी सदस्य को, स्पेशली ससुराल को भी सोचना चाहिए कि एक औरत आई है धरती पे, उसका भी इस धरती पे उतना ही लिविंग स्पेस जीने का हक है जितना मर्द को है। ऊपर वाला कभी किसी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं भेजता है। ये हमारे समाज की सोच है कि हम मान लेते हैं कि औरत इस कर्म के लिए बनी हुई है, इससे इसको बढ़ने मत दो, इसका मानसिक स्तर ऊंचा उठने मत दो, इससे छोटे छोटे काम ही करवाओ क्योंकि ये इसी के लायक बनी है। जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ऊपर वाला औरत और मर्द दोनों को एक समान मानसिक स्तर देता है। ये डिपेंड करता है कि औरत को कितना मौका मिला अपने मानसिक स्तर को ऊपर लेके जाने का। एक माँ बाप अपने किसी भी बच्चे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो ऊपर वाला क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेगा? हम तो सब ऊपर से आए हैं। ऊपर वाले की जो परमात्मा की शक्ति है वो हम सारे इंसानों में है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। डिफरेंस आ जाती है समाज में कि मर्द को बढ़ने का मौका मिलता है और औरत के ऊपर सोशल प्रेशर डाल दिया जाता है, फैमिली का प्रेशर डाल दिया जाता है, तो उसका ग्रोथ आगे जाके रुक जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने तो बढ़े, अपने समाज में खासकर औरत जो हैं, लेडीज हैं, उनको भी बढ़ने का उतना ही मौका दे, ग्रोथ करने का मौका दे, ताकि वो भी बढ़ सके। कार्य क्षेत्र जो भी हो, कार्य क्षेत्र सबका अलग है, जो भी हो उस समाज में उनको बढ़ने का मौका दिया जाए। और जब इंसान मन से खुश रहता है तब जीवन में मिठास अपने आप हो जाती है। जो थोड़ी बहुत तीखापन है ना, वो अपने आप वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए जीवन को हमेशा मिठास के साथ चलाना चाहिए।